नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। DSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। इससे पहले भी DSSB के द्वारा काफ़ी सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जा चुके हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की डेट भी निर्धारित की जा चुकी है और काफ़ी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो अभी एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। वेरियस टाइप की इसके अंदर पोस्ट निकाली गई हैं, काफ़ी सारे पद निकाले गए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि नया नोटिफिकेशन किन किन पोस्ट के ऊपर निकाला गया है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है और इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस मोस्टली सेम ही रहता है DSSB का। फिर भी हम एक बार जल्दी से नज़र मार लेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। तो DSSB के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। अगर किसी बच्चे का अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो वो लगातार अपनी तैयारी करते रहें। DSSB लगातार कुछ महीनों से 4-5-6 महीने से लगातार एग्ज़ाम ले रहा है हर महीने। तो अब कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। और GK GS की तैयारी आप बिल्कुल फ्री में करने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। टू द पॉइंट उतना ही पढ़ाया जाता है जितना आपके एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के द्वारा निकाला गया है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। ये इनका ऑफिशियल एड्रेस है। वैकेंसी नोटिस को बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे नज़र मार लेते हैं। जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। 19 मार्च 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जो है 12 बजे से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17 अप्रैल रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा अगर इसमें से आप कोई भी पोस्ट फिलअप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वैकेंसी और जो इसकी टोटल पोस्ट है वो मेंशन करता चलूँगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, वेटरनी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। टोटल इसके अंदर 52 वैकेंसी आई है। कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, टोटल 1 ही वैकेंसी आई है। सेल्समैन ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है, टोटल 20 वैकेंसी आई है। जर्नल कोरस्पोंडेंट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, टोटल 3 पोस्ट इसके अंदर आई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कीपर की वैकेंसी आई है, टोटल 9 पोस्ट आई है। अकाउंटेंट असिस्टेंट कैशियर की पोस्ट आई है, 19 वैकेंसी आई है। स्पेशली BCom वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। PGT इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे भी वैकेंसी आई है, टोटल 3 ही वैकेंसी आई है। उसके बाद हम बात करें PGT इंग्लिश की वैकेंसी आई है, 9 वैकेंसी आई है। टोटल संस्कृत की वैकेंसी आई है, टोटल 3 वैकेंसी आई है। PGT म्यूजिक की वैकेंसी आई है, टोटल 1 वैकेंसी आई है। PGT पेंटिंग की वैकेंसी आई है, टोटल 6 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आई, टोटल 5 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आई, टोटल 4 वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी आई है। PGT की स्पेशल मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि PGT की क्वालिफिकेशन और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो पोस्ट बताऊंगा कौन कौन सी PGT की पोस्ट आई है, अदर जो भी डिटेल होगी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज होगी, उस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, चेयर साइड असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, टोटल 8 वैकेंसी आई है। डेंटल मैकेनिक की वैकेंसी आई है, टोटल 2 वैकेंसी आई है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी आई है। ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, 4 वैकेंसी आई है। स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2 आई हैं और टोटल वैकेंसी है। वेल्डर की टोटल वैकेंसी 2 हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल वैकेंसी 13 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी टोटल आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी। और ग्रैंड टोटल की बात करें तो अभी और कुछ भी वैकेंसी बची है, इनको भी देख लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 37 वैकेंसी है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी है, ये टोटल 46 वैकेंसी है। BCG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की टोटल 18 वैकेंसी है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, 342 वैकेंसी। उसके बाद स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है, ये ग्रेड D की 188 वैकेंसी है। केयर टेकर मेल की वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी आई है। उसके बाद जल्दी जल्दी देख लेते हैं। केयर टेकर फीमेल की वैकेंसी टोटल 64 वैकेंसी है। हाउस फादर मार्शन ओनली मेल की वैकेंसी है, 40 वैकेंसी है। हाउस मार्शन ओनली फॉर फीमेल की वैकेंसी 26 है। इसके अंदर नर्सिंग ऑर्डरली की 4 वैकेंसी है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की 2 वैकेंसी है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल की दो वैकेंसी है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी। यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल 10 वैकेंसी आई हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे 8 वैकेंसी आई हैं। डाइटिशियन की यहाँ पे 7 वैकेंसी हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की 10 वैकेंसी हैं। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं। और इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे 15 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की 5 वैकेंसी है। सैंपल कैरियर की यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं।
तो इस तरह काफ़ी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे देख लीजिएगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की 4 वैकेंसी है, लेबर ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की 9 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की 15 वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 55 वैकेंसी है, और डोमेस्टिक साइंस टीचर की यहाँ पे 145 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आई हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी है, ये भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रोग्रामर की यहाँ पे देख लीजिएगा 5 वैकेंसी आई हैं, असिस्टेंट मैनेजर की 26 वैकेंसी हैं, पर्सनल असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पे 54 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे 4 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जूनियर एनवायरमेंटल की यहाँ पे 35 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है, फील्ड क्लर्क की 5 वैकेंसी है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। तो इस तरह की ये पोस्ट आई हैं और ग्रैंड टोटल की यहाँ पे बात करें टोटल वैकेंसी की तो 1499 यानी कि 1499 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। आगे आ जाए जल्दी से जल्दी। तो लास्ट डेट यहाँ पे देख लीजिएगा 17 अप्रैल 2024 रखी गई है, रात के 11:59 तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप यहाँ पे कर पाएंगे। लास्ट डेट से पहले ही अपना जो फॉर्म फिलअप है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जो ऊपर हमने वैकेंसी की बात की थी, यहाँ पे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सैलरी पे सब कुछ बताया गया है। मैं कुछ एक पोस्ट का बता देता हूँ, बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो वेटरनी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर है तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी की हम बात कर चुके हैं। 10+2 आप पास होनी चाहिए इन साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 पास की होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा वेटरनी का होना चाहिए आपके पास, वेटरनी का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो आप इसका जो वेटरनी की ये पोस्ट निकली है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर के लिए ये जॉब नहीं रहने वाली। पे स्केल की बात करें तो 25,000 से 81,000 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। ग्रुप सी की ये नौकरी रहने वाली है। तो ये हो गया इसका। एज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 18 से 27 साल एज मांगी गई है, ये रहा एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी गई है। उसके बाद कैंटीन अटेंडेंट की देख लीजिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए, और वही एज 18 से 27 मांगी है। एज मैक्सिमम 18 से 27 मांगी गई। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताता चलूँगा, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद ये सेल्समैन्स ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट देख लीजिएगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, ग्रेजुएट आप पास होनी चाहिए किसी भी फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सैलरी की बात करें तो 5200 से 20,200 सैलरी है, और एज 27 साल मांगी गई है। जल्दी चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जर्नल कोरस्पोंडेंस असिस्टेंट की बात करें तो इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेजुएट आप पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वही एज 27 है। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता चलता हूँ आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये रहा स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिज़ायरेबल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, डिज़ायरेबल और एसेंशियल में देख लेना, ये फ़र्क है। इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो चल जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले में भी मैं बता देता हूँ, डिज़ायरेबल है इन्हें। एक्सपीरियंस इसमें तो मांगा गया है 3 साल का। ये कौन सी पोस्ट है, जनरल कॉरस्पॉन्डेंस असिस्टेंट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट ये जो पोस्ट है स्टोर कीपर की, इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, डिज़ायरेबल यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की बात करें तो बीकॉम वाले के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये अकाउंट वाले की बीकॉम आप पास होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर लिटरेट प्रोफेबली टैली फाइनेंस पैकेज आपके पास आना चाहिए। 2 साल का इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये देख लेना आप, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। 18 से 27 साल वही एज मांगी गई है, सैलरी वही 5200 से 20,200। उसके बाद अगली वैकेंसी है पीजीटी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस, ये टीचर की वैकेंसी है। इनके ऊपर मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, यू डोंट वरी, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इनकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ उसमें बता दूंगा। जितनी भी इस नोटिफिकेशन के अंदर जो पीजीटी टीजीटी की पोस्ट आई है उनकी सेपरेटली मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये पीजीटी इंग्लिश की आ गई, ठीक है। उसके बाद पीजीटी संस्कृत आ गई। इसके बाद पीजीटी म्यूज़िक आ गई, ये भी टीचिंग की वैकेंसी है। पीजीटी पेंटिंग, ठीक है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्ट की क्या मांगा गया है, डिग्री आर्किटेक्ट में आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अबाउट 3 प्रोफेशनल, तो 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज वही रखी गई है, इसमें नोट एक्चुअली 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आर्किटेक्ट वाले में। आगे हम आ जाएंगे असिस्टेंट, ये देख लेते हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को देख लेते हैं। इसके अंदर देख लीजिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर के अंदर होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर की होनी चाहिए। 3 साल का इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे।
उसके बाद कैशियर साइड असिस्टेंट की भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट जॉब है। मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10वीं पास होनी चाहिए। 3 साल का इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्किंग एक्सपीरियंस डेंटल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इनमें से किसी में भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाएंगे डेंटल मैकेनिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। 10वीं आप पास होनी चाहिए, ये देख लेना। 2 साल का ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए तो आप ये फिल कर पाएंगे। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड विद साइंस से आप 10वीं पास होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड डेंटल ऑपरेटिंग रूम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे आ जाएंगे हम स्टैटिकल असिस्टेंट को देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक्स ऑपरेशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो स्टैटिक्स में होनी चाहिए या ऑपरेशन रिसर्च में होनी चाहिए या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। वेल्डर की देख लीजिएगा, वेल्डर की भी पोस्ट है इसके अंदर। इसमें बताया गया है पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड वेल्डर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस लगा रखा है इन्होंने मोस्टली। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी के अंदर विद हॉर्टिकल्चर एज ए स्पेशल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से। अबाउट 3 एक्सपीरियंस हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल ग्रेडिंग ओवर वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है हॉर्टिकल्चर में। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे एज वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 10वीं आप पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड किसी भी बोर्ड से, 10वीं पास होनी चाहिए साइंस के साथ। और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा। उसके बाद हम आ जाएंगे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की देख लेते हैं, लेडीज़ के लिए होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये। इसको देख लेते हैं। बीएससी पास होनी चाहिए आप, बीएससी आप पास होनी चाहिए नर्सिंग से, या फिर आपके पास ए ग्रेड नर्सिंग विद हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या फिर आपके पास ए ग्रेड नर्स विद ट्रेनिंग इन पब्लिक है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी आपके पास अगर एक भी चीज़ है तो आप ये फॉर्म को भर पाएंगे, मतलब ये जो पोस्ट है नर्सिंग डिपार्टमेंट की, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भर पाएंगे आप। उसके बाद एज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एज बिटवीन 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, ग्रुप बी की नौकरी है, 47,000 से 1,51,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बीसीजी टेक्नीशियन, ठीक है, आप देख लेना। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन सोशल सर्विस सोशल वेलफेयर सोशल वर्क, ये देख लेना आप अपने हिसाब से, डिग्री होनी चाहिए इनमें इसकी किसी भी आपने, डिज़ायरेबल है ये, कोई ज़रूरी नहीं है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी फील्ड के अंदर आई है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। सबसे पहले आप +2 पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपने +2 किया है तो आप भर पाएंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सैनिटेशन वर्क के अंदर, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेशर के लिए बहुत कम वैकेंसी आई है इसके अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी भी आई है, स्टेनोग्राफर को थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन वन ऑफ द सर्टिफिकेट, तो ये बताया गया है जितनी भी यहाँ पे ये कंडीशंस दी गई हैं ABCDEF, तो इनमें से अगर कोई भी आपके पास एक है तो आप ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट भर पाएंगे। आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, जो स्टेनोग्राफर के बच्चे हैं, कोई भी कुछ भी आपको समझना है तो तुरंत डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 27 साल स्टेनोग्राफर के लिए एज मांगी गई। ग्रुप सी की वैकेंसी 25,000 से 81,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद हम आ जाएंगे केयर टेकर फीमेल, ठीक है, हम आगे आ जाएंगे हाउस मदर, ओके ओके ओके। फिजिकल, ये टीचिंग की वैकेंसी है। इन्वेस्टिगेटर को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर में क्या कहा गया है। +2 आप पास होनी चाहिए सबसे पहले किसी भी बोर्ड से। उसके बाद टाइपिंग भी मांगी गई है, 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए, तो आप ये भर पाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी देख लेते हैं, लगे हाथ एक बार। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर में कहा गया पोस्ट ग्रेजुएट आप होनी चाहिए किसके अंदर, सोशल वर्क के अंदर, सोशलॉजी के अंदर, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म को भर पाएंगे, पोस्ट को भर पाएंगे। डाइटिशियन का आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट रह गई तो वो भी देख, लेबोरेटरी अटेंडेंट को देख लेते हैं, इसमें काफ़ी फॉर्म भरते हैं बच्चे।
तो मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए, 10वीं आप पास होनी चाहिए, 10+2 विद साइंस से आप पास होनी चाहिए, मतलब +2 में आपके पास साइंस से पास होनी चाहिए, तो ही आप लेबोरेटरी अटेंडेंट का फॉर्म भर पाएंगे। 18 से 27 साल इसके अंदर एज मांगी गई है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सेकंड को भी देख लेते हैं, इसमें भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं। मैट्रिकुलेशन 10वीं आप पास होनी चाहिए, या फिर 2 साल डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, साथ में 10वीं पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट स्मैशिंगशिप का, या फिर आप में से इनमें से कोई भी है तो भी आप ये फॉर्म को पोस्ट को भर पाएंगे। सैम्पल करियर ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, अगर कुछ रह गया था लेबर ऑफिसर को देख लेते हैं, ये भी ऑफिसर की पोस्ट है, इसको देख लेते हैं। ये एसेंशियल में देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन सोशल वर्क इन लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कोई भी है, अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप ये लेबर ऑफिसर के लिए फिल कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, तो ये देख लीजिए। एसेंशियल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप फिल कर पाएंगे। यहाँ पे ग्रुप सी की नौकरी है। एज की बात करें तो 18 से 27 मांगी गई है। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम। डोमेस्टिक साइंस टीचर, ये उसकी आ गई है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को देख लेते हैं, इसमें कहा गया मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में 10th होनी चाहिए आप पास किसी भी बोर्ड से, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 ईयर कोर्स, तो या 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल का, या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट को भी देख लेते हैं लगे हाथ। जूनियर असिस्टेंट को क्यों नाराज करना है। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट उर्दू एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास आप होनी चाहिए विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड किसी भी बोर्ड से, तो आप भर पाएंगे। टाइपिंग स्पीड की बात करें 35 इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 हिंदी में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट। ठीक है, आगे आ जाएंगे, तो देख लेते हैं अगर कोई बच गया है तो। फार्मासिस्ट को भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बच्चे काफ़ी इसके बारे में पूछते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी के अंदर आपके पास, बी फार्मा यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, या फिर आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, इनमें से कोई भी है तो आप ये फार्मासिस्ट की पोस्ट को भर पाएंगे। फील्ड क्लर्क को देख लेते हैं, कहाँ गया फील्ड क्लर्क, ये रहा फील्ड क्लर्क को देख लेते हैं। इसकी एजुकेशन को मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होनी चाहिए आप किसी भी बोर्ड से, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आप ये भर पाएंगे फील्ड क्लर्क का जो फॉर्म है। तो ये सारी पोस्ट थी जिनकी क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे देख ली। वैक्सीनेटर सभी की पोस्ट देख ली है ऑलमोस्ट, कुछ बच गए हैं, बाकी पीजीटी की वैकेंसी बच गई है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जल्दी से जल्दी इनका देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, आप भी आराम से देख लीजिएगा अगर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना बचे हैं। हाउ टू अप्लाई, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, 19 मार्च से लेके 17 अप्रैल के बीच में आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। उसके बाद फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पे आपकी फ़ीस लगने वाली है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, सबसे मेन जो मुद्दा रहने वाला है बच्चों का। टायर 1 देख लें, ये पोस्ट कोड है, ऊपर जो मैंने डिस्कस की थी पोस्ट, वहाँ पे उनके लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट कोड लिखा हुआ हर पोस्ट कोड का। तो ये जितने भी यहाँ पे पोस्ट कोड दिए गए उनका जो एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 MCQ पूछे जाएंगे, और ठीक है टोटल 200 का ही होगा, और ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स का ही होगा। और सब्जेक्ट आपसे ये पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। यहाँ पे देख लीजिएगा 40 मार्क्स ईच, मतलब हर जो सेशन है वो 40 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग वटेवर जो भी है। उसके बाद जो 2 पोस्ट कोड है यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 पोस्ट यहाँ पे ये दिया गया है, तो इनका जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन रखिएगा आप, अपनी पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, 200 MCQ 200 नंबर के होंगे, और ग्रैंड टोटल 200 होगा। जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स की आएगी, मेंटल एबिलिटी यहाँ पे 35 मार्क्स की आएगी। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे देख लीजिएगा 35 मार्क्स की आएगी। टेस्ट ऑफ इंग्लिश यहाँ पे 35 मार्क्स की आएगी, और ठीक है टेस्ट ऑफ बेसिक फॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पे 25 मार्क्स का है, तो ये देख लीजिए कंप्यूटर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद 1 टायर, ये जो ये पोस्ट कोड है इनका देख लेते हैं। ये पोस्ट कोड देख लीजिए, इनका सिलेबस ये रहने वाला है। 2 घंटे का समय, 200 MCQ, ग्रैंड टोटल 200 का रहेगा। सेक्शन MCQ 1 मार्क ईच फॉर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। तो ये सब सिलेबस आपका रहने वाला है। और ठीक है, हम आगे आ जाते हैं।
और ये जो दो दो पोस्ट कोड है इनका ये रहने वाला है 2 घंटे का समय सेम ही रहने वाला है, बस आप सेक्शन देख लेना और मार्क्स थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे। बाकी तो सेम ही रखा गया है, बाकी सारा सेम है। डी ट्रिपल एस बी का आपको पता है कट कॉपी पेस्ट होता है, कुछ एक थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी ये यहाँ पे सिलेबस हो गया है। आगे हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, देख लेना। नेगेटिव मार्किंग विल एप्लीकेबल डिडक्टेड 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई। घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा ये है। स्किल टेस्ट यहाँ पे कहा गया है, एंड्योरेंस टेस्ट ड्राइविंग विल बी टेकन रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब। तो जिस भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा तो वो उसके लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस भी पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होंगे तो उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेकंड एग्जाम के बिहाफ पर बनेगी, ये यहाँ पे बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 1 Tier 2 एग्जामिनेशन स्कीम एज पर एग्जामिनेशन स्कीम, वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। आगे आ जाएंगे हम। ओके, ये मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है। जनरल EWS के लिए 40% मार्क लाना अनिवार्य है। OBC के लिए, दिल्ली वालों के लिए 35%, और SC ST जो PH होंगे इनके लिए 30% मार्क लेना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे देख लेना आप अपने हिसाब से। ओके, हम आगे आ जाएंगे। इन केस ऑफ जर्नल हम आगे आ जाएंगे। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स देख लेंगे हम। द कट ऑफ डेट, और तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं लग रहा मुझे। एज रिलैक्सेशन ऊपर दी गई है, आप एज भी देख लेना। 18 से 27 साल तो मैक्सिमम सभी में दी गई है। बाकी एज छूट की बात करें तो ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और PWD ग्रुप BC ये देख लेना अपने हिसाब से, जो इस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ये उसी तरीके से दिया गया है। ओके, आगे आ जाएंगे हम। तो ये नोटिफिकेशन था जो DSSB के द्वारा निकाला गया है। तो ये यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो 1499 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। 19 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और अगर आप GK GS की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट उतना ही पढ़ाया जाता है जितना आपके एग्जाम में आने के लिए संभावित होता है। हमारी 1 मार्च से सीरीज बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। स्पेशली हमने वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेम किया गया है। बट GK GS के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्टैटिक GK तो सेम ही रहती है सभी के लिए। तो आप जरूर प्रेफर कीजिएगा। TGT सोशल साइंस वाले उस सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट उसमें हम करवाने वाले हैं। तो GK GS की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, GK GS के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, हमसे सजेशन चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, वहाँ से कनेक्ट करके आप हमसे टॉक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि सब समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।